सिद्धि सिंह। बात करेंगे भारत पाकिस्तान की एससीओ बैठक की, जो 2 दिनों ही देश के लिए एक अहम सवाल बना हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान 2 दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सभी सदस्यों देशों के नेता इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहा है। सुरक्षा चिंताओं के कारण इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान इस्लामाबाद में कड़े लॉकडाउन लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया था। बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध की, तो दोनों देश में तनावपूर्ण बने हुए हैं और व्यापारिक संबंध पूरी तरह से टूट चुका है। भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए खुला रहा है। बस ये जरूरी है कि वहाँ शांति का जो माहौल है वो पूरी तरीके से रहे। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों की निरंतर गतिविधियों ने इस संबंध को और बिगाड़ दिया है। इसी कारण मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे। जब इस बारे में नवाज शरीफ से पूछा गया तो उन्होंने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की इच्छा जताई और अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उनका कहना है कि अगर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में पाकिस्तान आते हैं तो ये अच्छा होता। मैं भविष्य में बेहतर संबंधों की आशा करता हूँ और उनके साथ बातचीत करने का एक अवसर चाहता हूँ। शरीफ ने कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया और ये स्वीकार करते हुए कि ये पाकिस्तान की गलती थी और देश ने भारत के साथ लाहौर समझौता का उल्लंघन कर अपने वादों को तोड़ा था। जब से ये घोषणा की गई कि पाकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये स्पष्ट था कि मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे। भारत ने बाद में इसकी पुष्टि की और परिणाम स्वरूप इस कार्यक्रम के प्रति उत्साह कम हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कवरेज सीमित रह गया। इस्लामाबाद में 23वें एससीओ प्रमुखों की बैठक के दौरान अपने संबोधन में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यदि देशों के बीच दोस्ती फीकी पड़ गई है या पड़ोसी सद्भाव अनुपस्थिति है तो आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता हो जाती है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि प्रगति तभी संभव है जब एससीओ चार्टर के प्रति प्रतिबद्धताओं का ईमानदारी से पालन किया जाए। उन्होंने व्यापार और लोगों के बीच संबंधों में बदलाव डालने की बात की। 3 बुराइयों के रूप में सीमा पर उन्होंने बात की, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगवाद को उजागर किया। जयशंकर ने यह भी बताया कि जबकि दुनिया बहुद्विताओं की ओर बढ़ रही है और वैश्वीकरण नए अवसर प्रदान करता है, सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभुता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा प्रयास तभी आगे बढ़ेगा जब एससीओ चार्टर का समर्पण पूर्वक पालन किया जाए, विशेष रूप से 3 बुराइयों से लड़ी जाए जिसके बिना व्यापार, ऊर्जा का प्रवाह और क्षेत्रीय सहयोग प्रभावित है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।